आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के चैप्टर के दो टॉपिक्स करेंगे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो पहले हम करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जो ग्रास खाते हैं या चारा खाते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स में सबसे पहले बक्कल कैविटी या जिसको माउथ भी कह सकते हैं, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक। और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है इसमें जो स्टमक है ये 4 चैम्बर्ड होता है, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। और जो र्यूमन पार्ट है ना स्टमक का, ये चैम्बर सबसे बड़ा होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम में एंड होता है, और फिर एनस। देखो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है सबसे पहले वो ग्रास या चारा मुंह में लेते हैं। मुंह में जैसे ही वो ग्रास डालते हैं तो इनके मुंह में सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा छोड़ते हैं जिसके अंदर टाइलिन होता है, और ये जो इसके अंदर जो फूड के जो इसके चारे के अंदर कोई स्टार्च हो तो उसको वो शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये खाना कहाँ जाता है? ये ईसोफेगस में। ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस में खाने में कोई चेंज नहीं आती, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। सिर्फ ये एक पाइप है जो चारे को और जो वो थोड़ा च्यू करती है ग्रास को, उसको ये स्टमक तक पहुंचा देते हैं। और ईसोफेगस से ये जो चारा है ये र्यूमेन में पहुंच जाता है, स्टमक के र्यूमेन में, जो कि स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट है। र्यूमेन के अंदर कुछ बैक्टीरिया और एंजाइम होते हैं जो कि इस जो ये ग्रास यहाँ पे पहुंची थोड़ी च्यू करने के बाद तो उस पे ऊपर ये एक्शन करती हैं और उसकी पार्शियल डाइजेशन कर देते हैं। जब ये ग्रास र्यूमेन में होती है ना, मुंह से र्यूमेन में पहुंचती है और इसकी जब पार्शियल डाइजेशन होती है, फिर ये पार्शियल डाइजेशन होने के बाद ये फिर से बैक जाता है। यहाँ पे ये ग्रास फिर से इसके मुंह में वापस आ जाती है। आपने कई बार देखा है कि जो काउज है या कैमल है, गोट्स है, बफेलोज है, आपने देखा है वो बैठे बैठे मुंह चलाती रहती है। तो वो क्या होता है, वो जुगाली जो करती है उसमें क्या होता है कि ये जो फूड र्यूमेन से आता है ना, उनका ये जो चारा जो पार्शली डाइजेस्ट होता है, ये इसको हम कर्ड कहते हैं। इस जो र्यूमेन का फूड है इसको कर्ड कहते हैं। ये कर्ड जो जब यहाँ पे ये वापस आता है फिर से इसको वो अच्छी तरह से च्यू करती है, फिर बैठी बैठी वो जुगाली करती रहती है और इसके थ्रू वो इस ग्रास को और छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है। फिर से जब दोबारा से इसकी च्यूइंग होती है, इसको दोबारा से वो चबाती है, फिर से ये ईसोफेगस में से जाके और फिर से स्टमक में आती है। स्टमक के बाद फिर ये जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जैसे ही जो पार्शली डाइजेस्ट खाना है तो वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पर इसके साथ एंजाइम्स मिलते हैं। एक तो लीवर बाइल जूस छोड़ता है और ये बाइल जूस इसमें मिल जाता है। वो क्या करता है कि जो इसके खाने में फैट है उसको वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और इसमें एक सिक्रीशन मिलती है पेनक्रियाज की, पेनक्रियाटिक जूस मिल जाता है इसमें। जो पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है कि जो इसके ग्रास में कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन है और इसको ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है और ये इसको सिंपल फॉर्म्स में तोड़ देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीजों की जो ब्रेकडाउन होती है कि उनको ये कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक सिंपलर फॉर्म है। फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ देता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है कि जो जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तभी ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी पतली पतली वेसल्स होती हैं और जिसमें से ये एब्जॉर्ब्ड खाना जो है वो जाता है। और क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं,
ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनकी वॉल बड़ी थिन होती है, इसमें से जो है ना वो ये ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड एंटर कर जाती हैं और ये हमारे पूरे ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन्स में जाती हैं। और जो ऑर्गन है वो किससे बनते? टिश्यू से। टिश्यू किससे बनते? सेल्स से। इसका मतलब कि ये सभी बॉडी के, इसके सभी बॉडी के सेल्स तक ये पहुंच जाते हैं और ये फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये पूरे कार्बोहाइड्रेट्स को, फैटी एसिड्स को, अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड खाना है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट जो बच गया होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं करता वो इस ग्रास में से, तो फिर ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद ये एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। और एक बात कि जब जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जब ये ग्रास खाते हैं तो खा के यहाँ पे वो च्यू करते हैं, च्यू करके इसोफेगस के थ्रू ये स्टमक में आता है तो कर्ड बनता है और ये पार्शियली जब डाइजेस्ट होके वापस जाता है मुंह में, फिर से जो एनिमल है उसको ये च्यू करता है, तो इसको र्यूमिनेशन कहते हैं। और जिन एनिमल्स में ये प्रोसेस होता है उनको र्यूमिनेंट्स कहते हैं। जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, कैमल है, ये सभी जुगाली करते हैं। ये जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होती है ना, इनको र्यूमिनेंट्स कहते हैं। अब देखो इसमें कैसे होती है डाइजेशन, लिखना कैसे है इसको। काउज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलो ग्रास। सबसे पहले क्या करती है, जो ये काउज हो गए या जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, पहले वो क्या करते हैं? ग्रास को खाते जाते हैं और उसको अंदर निगल लेते हैं और उसको थोड़ा सा ही च्यू करते हैं और फिर वो खाना कहाँ चला जाता है? स्टोर उसको वो कहाँ पे कर लेते हैं? स्टमक के एक पार्ट में, जिसको क्या कहते हैं? र्यूमन। स्टमक का एक पार्ट है, ठीक है, वहां पे वो स्टोर कर लेते हैं। फिर ये वाला जो फूड है जो र्यूमन में पहुंचा, यहाँ पे ये पार्शली इसकी डाइजेशन होती है, ठीक है। किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू और एंजाइम्स के थ्रू जो र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। वो इस ग्रास के ऊपर एक्शन करते हैं और इस टाइम उस फूड को हम क्या कहते हैं? कर्ड। लेटर कर्ड रिटर्न्स टू माउथ। फिर ये कर्ड जो है कहाँ वापिस जाता है? मुंह में। इन स्मॉल लम्प्स। लम्प्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गोले। उसकी फॉर्म में ये फिर से मुंह में आ जाता है एनिमल के और एनिमल इसको फिर से चबाता है अच्छी तरह छोटे छोटे पार्ट्स में। द प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animals are called ruminants। और ये वाला जो प्रोसेस है कि जो ग्रास है और ये मुंह से र्यूमन में जाना, र्यूमन में जाके उसकी पार्शियल डाइजेशन होना बैक्टीरिया की और एंजाइम के थ्रू, ठीक है, फिर वहां से फिर से मुंह में आना और फिर से एनिमल का उस ग्रास को चबाना, इसको हम र्यूमिनेशन कहते हैं। और वो एनिमल जिनमें ये जो र्यूमन से बैक आता है फूड में माउथ में, इनको हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं। जैसे काऊ, शीप, बफेलो, कैमल, गोट्स, ये सभी र्यूमिनेंट्स है जो जुगाली करते हैं, ठीक है, बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं जबकि वो उस टाइम वो खा नहीं रहे होते। आगे, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कि ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, ग्रास के अंदर जो है वो सेल्यूलोज होता है, ठीक है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा। और इन र्यूमिनेंट्स में जैसे कि कैटल और डियर है, इसके अंदर क्या होते हैं? र्यूमन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो एनिमल्स हॉर्स है, रैबिट्स है और भी कई र्यूमिनेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक सीकम नाम का भी जो है पार्ट होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो किसके, ये जो सीकम है ये ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ये जो सीकम है ये भी ग्रास की डाइजेशन में मदद करता है, ये पार्ट।
द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड इन सीकम। और जिन एनिमल्स में जैसे हॉर्सेस है, रैबिट्स है, उनमें जिनमें सीकम होता है, सीकम क्या करता है, ये भी इसके अंदर भी बैक्टीरिया होती है और ये बैक्टीरिया के थ्रू सेलुलोज की डाइजेशन करता है। दीज बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, सो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। और ये जो बैक्टीरिया र्यूमिनेंट्स के ह्यूमन के अंदर होती है ना, ये ह्यूमन बीइंग के स्टमक में नहीं होते। ह्यूमन बीइंग का स्टमक जो है इसमें क्या है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, इसमें सिर्फ एक म्यूकस होता है और एक HCl निकलता है। ठीक है, तो ह्यूमन के जो स्टमक है इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ह्यूमन बीइंग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं जो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टमक में ही प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डाइजेशन इन अमीबा। ये अमीबा है, ये यूनिसेलुलर एनिमल है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा नजर आता है। जो अमीबा है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और ये पॉन्ड्स में पाया जाता है। एंड अमीबा के बाहर क्या होता है, ये एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये अंदर और क्या होता है, न्यूक्लियस। और कई अमीबा की स्पीशीज में तो सिंगल ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई स्पीशीज में मोर देन वन भी न्यूक्लियस होता है। और क्या होता है इसमें, वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स होते हैं। ये फूड वैक्यूल्स होते हैं। और क्या होता है इसे अमीबा में, सूडोपोडिया। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इधर भी हैं, इधर, ये सारी क्या है, सूडोपोडिया है, ये इसके फीट है। सूडो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, ये इनके फॉल्स फीट हैं। कभी ये एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो कभी ये बाहर की तरफ फिंगर्स की तरह ये अपीयर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये जो सूडोपोडिया है ये इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है। और क्या करते हैं कि ये सूडोपोडिया जो फूड पार्टिकल को अंदर ले जाने में मदद करता है। जैसे ही फूड अमीबा के नजदीक आता है तो ये सूडोपोडिया इसको घेर लेते हैं। ये फूड पार्टिकल जब इसकी सेल मेम्ब्रेन से टच करती हैं तो ये फूड अंदर चला जाता है, अंदर जाके ये फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करती हैं और फिर इसका जो वेस्ट है वो वैक्यूल यहाँ से मूव करता है और किसी भी पार्ट पे ये सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाता है। और जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन को टच करता है तो वेस्ट जो है वो वैक्यूल के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है पानी में। तो इसको देखो लिखना कैसे है कि अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, पॉन्ड में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है, बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, सूडोपोडिया होता है जो कि फॉल्स फीट है और ये मूवमेंट के काम आती है और फूड को पकड़ने के काम आते हैं। और जैसे ही इसको लगता है कि फूड है नजदीक तो ये सूडोपोडिया उस तरफ मूव करते हैं फूड पार्टिकल की तरफ। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रीट होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं फूड को। ये जो डाइजेस्टेड फूड है फिर ये एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जो हैं ये ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए अमीबा यूज करता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पानी में वैक्यूल के द्वारा वो छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन को टच करता है बॉडी से बाहर आ जाता है वेस्ट। तो ये है आज की हमारी वीडियो।